सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। इसमें सूरसागर में भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। उसमें श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं और फिर वे स्वयं लौटकर नहीं आते हैं और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव जाकर गोपियों को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है कि आप किसी रूप रंग की तरफ मत जाओ, एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जिसका कोई रूप और रंग नहीं हो। श्री कृष्ण के पास एक रूप था, एक रंग है, रूप है, वह सांवले रंग के हैं और वह उनके मोर पंखी हैं, उनके पास बांसुरी है। तो वो ये चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण के रूप पर मोहित ना होकर एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो यही बात वो गोपियों को समझाना चाहते हैं, पर गोपियाँ इन बात को नहीं मानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ उनसे ये कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी कहते हैं भाग्यशाली को, कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते। अपरस कहते हैं अछूत। अपरस कहते हैं अछूत को। रहत सन्हे तगाते, तगा मतलब धागा। प्रेम के धागे ने तुम्हें छुआ भी नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, तभी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हो पाया है। अनुरागी मतलब प्रेम, तो तभी तुम्हारा मन प्रेम में नहीं पड़ा है। प्रेम के धागे से तुम बंधे ही नहीं हो, प्रेम के धागे ने तुम्हें छुआ ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन भी अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते को। पुरैनी पात कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी वह जल के भीतर होते हुए भी वह जल उसको छू भी नहीं पाता है, तारस देहना दागी, उसी प्रकार तुम भी हो, जो तुम श्री कृष्ण के पास भी हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण से बहुत दूर हो। तुम्हारे श्री कृष्ण के तुम्हारे पास नहीं है, प्रेम तुम्हारे को छू भी नहीं पाया है। ज्यों जल में तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों कहते हैं जिस प्रकार तेल की गगरी, जिस प्रकार गगरी एक होता है छोटा सा घड़ा, उस गागर में अगर तेल लगा दिया जाए तो वो तेल फिर उसको पानी में डुबोया जाए तो पानी उसको छू भी नहीं पाता है। जिस प्रकार जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में डुबोया जाए तो वो तेल की गगरी में जल नहीं लग पाता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो। श्री कृष्ण के प्रेम का जल तुम्हें छुआ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, तभी तुम आके मुझसे ऐसी बातें हमसे बोल रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। फिर वो आगे बोलती है कि प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में तुमने पाँव बोरियो मतलब डुबोना, प्रेम की नदी में तुमने पाँव डुबोया ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि भी में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। परागी, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, क्योंकि तुमने प्रेम की नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है। तुम्हारी दृष्टि बहुत रूखी है, तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल भी प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास फिर वो आगे बोलती हैं, सूरदास कहते हैं कि
हम अबला भौरी बहुत भोली हैं, हम अबलाएँ हैं, हम बहुत अबला नारी हैं, हम बहुत भोली हैं। जिस प्रकार गुड़ में चींटी लग जाती है और फिर वह चींटी उसी गुड़ में ही रहती है और धीरे धीरे उसे चाट चाट के उस गुड़ को ख़त्म कर देती है और उसी में ही पड़ी रहती है, उसी में ही बंधी रहती है, उसी प्रकार से हम भी हैं। उसी प्रकार से हमारा जो श्री कृष्ण हैं वो गुड़ हैं और हम जो गोपियाँ हैं वो चींटी के समान हैं। हम उसी श्री कृष्ण के गुड़ के प्रेम को चाटने में लगे रहेंगे, लेकिन हम श्री कृष्ण से दूर नहीं होंगे। हम श्री कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, तो तुम अपने ये निर्गुण ब्रह्म की बात किसी और को जाके बताना। हम तुम्हारे बातों के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। हम तो श्री कृष्ण के ही उपासक हैं और श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे।